हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। यह सेशन होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी शिक्षकों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीजीटी वैकेंसी 2025 की। जैसा आप जानते हैं, कई वीडियो हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए कि लगातार ये वैकेंसीज़ की जो अपडेट है वो हम लोग आपको जो है वो दे रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो वो एक सही रणनीति नहीं होती है। इसी सीरीज़ में, इसी श्रृंखला में हम आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि केवीएस पीजीटी कॉमर्स की अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को ज़रूर डिटेल एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या एनसीईआरटी की बुक्स का भी कोई रोल है क्या, अगर हम अभी से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, कितना हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। अगर आप इसी एग्ज़ाम से या इससे संबंधित किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स के ही हैं, चाहते हैं कॉमर्स के नोट्स एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री में अवेलेबल हो जाएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर उस पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो हम लोग अवेलेबल करवाते रहेंगे। साथ में ग्रुप की चैट भी ऑन रहती है, तो भी आपको वहाँ पे भी आप लोग आपस में कोई बात करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। केवीएस के लिए ज़रूरी होती है एक टीम की, जो टीम आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा दे, और वो टीम आरपीएससी अड्डा के पास में है, जो कि एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है जिसने आज तक कॉमर्स में हज़ारों सिलेक्शन दिए हैं। बैच चल रहा है, क्लासेस चल रही है, वो हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को आपके सिलेबस से। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मुझे लगता है बहुत आराम से आप लोगों को सिलेबस जो है वो दिख रहा होगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए कि मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं जो हम अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं, जिसमें एक अकाउंटेंसी होता है, एक बिजनेस स्टडीज़ होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है। सर क्या इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है? नहीं, इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। वो स्टूडेंट जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं उन्हें इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़नी होती है, आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स नहीं है। तो सर क्या हमें 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं? यस, आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक अकाउंटेंसी है और दूसरा बिजनेस स्टैटिस, दूसरा आपका अकाउंट्स है और दूसरा आपका बिजनेस है, और आपका स्टैटिस्टिक्स भी इसमें कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। ओके, अब बात करते हैं सर अकाउंटेंसी जो की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो सर ये जो सिलेबस है हमारा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है या ग्रेजुएशन पे है या पोस्ट ग्रेजुएशन पे है। तो गाइस बहुत जगह पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी में अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसी निकलती है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। बट अच्छी बात है सेंट्रल लेवल पे इन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम कर रखा है। यही सिलेबस केवीएस के लिए, यही एनवीएस के लिए, यही DSSB के लिए, यही आरआरबी रेलवे के लिए, सभी के लिए सिलेबस सेम है। और सिलेबस में आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो 11th एंड 12th के ही दे रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगता है क्योंकि आप पीजीटी कॉमर्स टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको वही 11th 12th के ही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, सीनियर सेकेंडरी नहीं पढ़ाना, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं पढ़ाना। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि टॉपिक वही है जो 11th और 12th के सिलेबस में है। तो अकाउंटेंसी आपको 11th 12th की ही पढ़नी है और आपको बिजनेस जो है वो भी 11th एंड 12th की ही पढ़नी है। लेवल आपका पीजी हो सकता है, ध्यान रखना। टॉपिक्स आपके जो सिलेबस है वो 11th 12th का है, बट जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन में आपको पता होगा आपके पास में पीजी के साथ में बीएड होनी चाहिए। तो लेवल एग्जाम का 11th 12th का नहीं होगा, लेवल हाई होगा, बट टॉपिक्स आपके यहां सही होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके क्या लिखा हुआ है। इन्होंने जो बात मैं कह रहा हूं वो बात लिखी हुई है साफ साफ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी,
तो सर क्या एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर भी वहीं से बनेगा। और जो हमने भी हमारा सिलेबस बना रखा है उस सिलेबस में हमने पूरे एनसीईआरटी को ही बेस लेकर आपको जो है वो पढ़ाया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई या टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th and 12th, हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ लेवल और इन एप्लीकेशन द कॉन्सेप्ट द लेवल ऑफ पीजी। बोल दिया है टॉपिक्स 11th 12th के हैं, बट आपकी जो डेप्थ लेवल है वो हम आपसे पीजी लेवल की जो है वो पूछेंगे, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो देखिए अकाउंटिंग में आप समझिए बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल से लेकर आपके फाइनल अकाउंट तक जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग चलती है वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी यहाँ पे आ जाती है ना। तो आप ये देख सकते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, लिमिटेशन है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक आपका टॉपिक हो गया है। अकाउंटिंग टर्म्स हैं। सर अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़ाई जाती है क्या? बिल्कुल पढ़ाई जाती है और हम तो पढ़ा भी रहे हैं। आप हमारे बैच को देखेंगे ना, तो जो बैच हमारा एप्लीकेशन में चल रहा है ये बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? एक बात और है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका केवीएस का हमको अलग से बैच परचेस करना है क्या? अलग से बैच परचेस नहीं करना, एक ही हमने प्रगति बैच आप लोगों के लिए बना रखा है, उसी बैच को आपको परचेस करना है जो 5-in-1 बैच है। 2999 का प्रगति बैच है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एनवीएस लिखेंगे, एनवीएस लिख दो, केवीएस लिख दो, सर्च में लिखते से ही ये कोर्स आपके सामने दिख जाएगा। इस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। जब आप इस कोर्स में जाते हैं तो आपको सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाती है। कंटेंट वाइज अगर हम देखें तो 945 कंटेंट हमने आपके लिए अपलोड कर रखा है। ओके न, क्या सर लाइव क्लासेस चल रही है? आप देख सकते हैं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने लगभग 54 क्लासेस आप लोगों के लिए लाइव ऑलरेडी चला दी है। समय समय पर क्लासेस लाइव चलती है, तो आप अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये है। ओके, और डेमो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 की बात करते हैं तो आप देखिए हमने पूरी बिजनेस जो है वो आप लोगों के लिए डाल रखी है सिस्टमैटिक तरीके से। यही आपका सिलेबस है, एज इट इज सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे कंटेंट जो है वो डाला हुआ है। और सेम टू सेम अगर आप देखेंगे तो आप देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये रहा आपके सामने, ये देखिए अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में आप जाएंगे तो देखिए ये रहा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 9 वीडियोज, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल 3 वीडियोज, आईएफआरएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 वीडियोज। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे एमसीक्यू भी है, ई बुक भी आपको मिल रहे हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग के वीडियोज जो है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब हम ये मानते ही नहीं है कि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है, हम तो यही मानते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी हमारे साथ में कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम लोग आपको जो है वो पढ़ाते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में व्यापारिक पट्टा कहा जाता है। का मतलब क्या होता है? व्यापारिक पट्टा। जैसे मान लीजिए आप मेरी दुकान पर आए और मेरी दुकान पर आकर आपने माल खरीदा 5 लाख रुपए का, तो मेरी दुकान पे आके अगर आप 5 लाख रुपए का माल खरीद रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि लाओ साहब 5 लाख दो, आपने बोला सर क्या डिस्काउंट दोगे? तो मैंने आपको 10% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए होता है। मैंने 50,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, आपने मेरे को दिए 4.5 लाख रुपए। तो जो 50,000 रुपए जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को अपन कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहेंगे बोलो? मतलब ट्रेडिंग के वक्त। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, हमने बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से, जो सिलेबस आपका है ना उसी सिलेबस के हिसाब से इसको डिजाइन कर रखा है। तो ये आपकी पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आपकी थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग आ जाती है, जिसमें आपका अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब आ जाते हैं। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, GAAP आ जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने भी आपको बता दिया था, सारी चीज़ें हमने शामिल कर रखी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वाउचर क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है, कैश बुक क्या होती है, जर्नल, लेजर, अलग अलग कैश बुक आपको जो है वो दे रखी है।
BRS है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में बहुत डिटेल में दे रखा है, सारे मेथड दे रखे हैं। सर क्या आपने भी अपने बैचेज में ये सारे मेथड जो है वो डाले हुए हैं क्या? हमने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें जो है वो करवा रखी है, कहीं कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। डेप्रिसिएशन बहुत डिटेल है, तो आप देखिए 8 वीडियोस में हमने आपको डेप्रिसिएशन करवा रखा है, प्रोविजन एंड रिजर्व अलग से करवा रखा है। ये 8 वीडियोस आप सभी के सामने हैं। हर वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जो है वो आपको समझा रखा है और MCQ के साथ में जो है वो चीज़ें कवर कर रखी है। देखिए प्रोविजन रिजर्व आपको अलग से दे रखा है, ओके, तो ये आपका हो गया है। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 खत्म हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 देखते हो तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने हमारे ही सिलेबस में डाल दिया है? ये आप देख सकते हैं अलग से हमने, ये लिक्विडेशन हो गया है, अकाउंटिंग हो गया है, ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देख सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखोगे तो आप ये कंप्लीट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रखा है, जिसमें रेशियो एनालिसिस जो है वो डाल रखा है और उसी के साथ में आपका फंड फ्लो वाला जो पार्ट है वो भी डाल रखा है। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग हो गया है ना, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये दे रखा है। उसके बाद में पार्टनरशिप है, जिसकी क्लासेस अभी हमारी चल रही है। पार्टनरशिप में पूरी पार्टनरशिप आपकी डिटेल में यहाँ पे दे रखी है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, ये पूरी पार्टनरशिप है। उसके बाद में एक आपकी यूनिट कंप्लीट है जो कि शेयर की है, तो शेयर की पूरी कंप्लीट यूनिट आपको यहाँ पे दे रखी है। अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर उसके बाद में डिबेंचर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये कैश फ्लो जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म हो जाता है। तो 11th एंड 12th की आप देख सकते हैं मोर और लेस पूरी ही अकाउंटिंग जो है वो आपके यहाँ पे सिलेबस में कवर हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, तो यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, बिजनेस स्टडीज भी 11th एंड 12th की आपकी यहाँ पे आपकी कवर है। कैसे इवोल्यूशन हुआ बिजनेस का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं। अब देखिए ये फॉर्म्स में एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग किस तरीके से किस लेवल पे आपको पढ़ा रहे हैं। ये आप देखिए पार्ट 1। अब आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस दे रखे हैं और चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको पता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो आप देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के 2 वीडियो है, HUF का 1 वीडियो है, पार्टनरशिप के 7 वीडियो है, कोऑपरेटिव का 2 वीडियो है, कंपनी के 9 वीडियो है। इस तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा है और साथ में हमने MCQs भी आपको करवा रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में हमने आपको पढ़ा रखा है, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को जो है वो नहीं होगी। जो नोट्स हम आपको देंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को 100% नहीं आने वाली है, ओके। उसके बाद में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज हो गया, बिजनेस सर्विस हो गया, इमर्जिंग मोड्स हो गए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फाइनेंस, ट्रेड, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। फिर आपका मैनेजमेंट इसमें आ जाता है, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की कौन कौन से होते हैं, है ना, हेनरी फेल का प्रिंसिपल, ये सब आ जाते हैं। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट का छोटा सा पार्ट है। फिर पोस्ट डेक पूरा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये सब आपके सिलेबस में जो है वो आ जाता है। छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है, ध्यान रखना। बच्चों लगता है सर FM हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सिलेबस में दे रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी दे रखा है, फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है। फिर आपके सिलेबस में मार्केटिंग भी है, पर मार्केटिंग के स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, तो अपने को पढ़ने भी स्पेसिफिक टॉपिक ही हैं। उसके बाद में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक छोटा सा एक्ट है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, और इसी के साथ में आपका सिलेबस एंड है। तो आपका ये जो सिलेबस है इसी पर बेस्ड हम लोगों ने पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे आपको सिलेबस जो है वो कवर करवा रखा है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 5-in-1 प्रगति बैच है, इसमें KVS, NVS, DSSB, EMRS रेलवे सभी PGT कॉमर्स एग्जाम की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। तो एक बेहतरीन कोर्स आपके सामने यहाँ पे मिल रहा है। जो कोर्स आप लेते हैं उसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मैं अश्योर करता हूं आप सभी को। तो आपने कोई भी डाउट है, कोई इंक्वायरी है,
तो कोई नई इंक्वायरी है, कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। एप्लीकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम में रेगुलर बेसिस पे हम आपको कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में ही हम कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। रोज़ रात को 8 बजे भी आपके लिए हम क्लासेस लगा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।